हेलो हेलो कन्नी। अबे तुम लोग को यही समय मिलता है क्या फोन करने के लिए? कोई बार बार बाबा तुमसे मिलने आए हैं। ये बाबा कौन है भोसड़ी का? हम क्या जाने, बनारस में बाबाओं की कमी है क्या? कोई पुलिस उलिस का चक्कर तो नहीं है? लगता तो नहीं। साथ में अंग्रेज चेले चपाटी भी हैं, मर्सिडीज में बैठा है। अच्छा ठीक है। Kenny, my money. नेक्स्ट टाइम ऑन बोर्ड बेबी। ओके। कैसे हो कानी? भोसड़ी के नक्का तू। अरे सवित्रा बहनी, सवित्रा बहनी, अरे कहाँ हो? हम यहाँ हैं। अरे छत पर क्या चोंच लड़ा रही हो? गजब हो गया बहनी, सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अरे ऐसा क्या हो गया? वो अंग्रेजन लौट आई है। कौन? कथरीन। और कौन? कथरीन? हाँ, साथ में वो नौवा भी है। वो चूतिया बाबा हो गया है। बार बार बाबा खड़ताल बजा के आशीर्वाद देता है, आगे पीछे चेला चाटी। बता रहा था कि 80 में पुराना वाला अखाड़ा खरीद लिया है, वहाँ योगा आश्रम बनेगा। और वो ससुरी बनारस में दूसरी किताब लिख रही है। अच्छा है, अब विदेशी ही इतिहास लिखेंगे, भारत का और बनारस का। आज तुम्हारा ध्यान कहीं और है बहना, तुमने हमें गौर से देखा तक नहीं। कैसा है? अभी अभी बनवाया है। बाबा, हमें कंप्यूटर क्लास की फीस भरनी है। बेटे क्यों सीख रहे हैं कंप्यूटर? क्या इसके पहले कंप्यूटर के बिना देश नहीं चलता था क्या? कहां से इतना पैसा लाएं? 4 फल खरीदने की तो हैसियत नहीं है हमारी। मंदिर जाते हैं तो पंडे पुजारी चढ़ावे से निकालकर 2-4 फल हमारे हाथ में रख देते हैं। वही हम तुम्हें देकर खुश हो जाते हैं। जो पढ़ रही हो वही बस है हमारे लिए। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हमारी तबीयत को क्या हुआ? हम पप्पू की दुकान तक टहल कर आ रहे हैं, तुम खाना खा लेना। आइए आइए पांडे जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इससे पहले कि 80 घाट अमेरिका के मियामी का आसामी हो जाए और घाट के विदेशी और चौराहे के स्वदेशी इस देसी मोहल्ले की खाट खड़ी कर दें, आइए और देखिए किस कदर घंडऊ गदर मचा रहे हैं ये दड़बे के गदर है। हाँ गया गुरु। कल की देखो तो क्या था 80? कुछ था क्या? क्यों पांडे जी? पर जैसे ही प्राचीन पंडों ने काशी को धर्म और मोक्ष की नगरी घोषित किया, वैसे ही देश भर के राजाओं, सामंतों, व्यापारियों ने घाटों के किनारे किनारे अपने महल और मंदिर बनवाने शुरू कर दिए। अब जब मंदिर बन गए तो उनके बगल में कोठरियां भी बनवाई गई
ताकि ये पंडे पुरोहित इन मंदिरों में दिया बाती भी कर सकें और पूजा पाठ भी करते रहें। और ये पंडे पुरोहित अपने जजमानों के कल्याण के लिए धर्म कर्म करते रहे। अपने बच्चों को ज्योतिष, कर्मकांड, संस्कृत सिखाते पढ़ाते रहे। न जमीन जायदाद की चिंता, न राशन पानी की चिंता, न कपड़े लत्ते की। इसमें एक बात और जोड़ लीजिएगा गुरु, इन्हीं पंडों के पूजा पाठ के भरोसे वो अपनी रिया पर अत्याचार और जुल्म भी करता रहा कि जो पाप करो, जितना पाप करो, इन सब के प्रायश्चित का विधान हमारे पुरोहित के पास है। चाहे कोई बात करो, ये कम्युनिस्ट भोसड़ी के अपनी फिलॉसफी पेलने से बाज नहीं आते। खैर, आजादी के पहले सब कुछ चकाचक था। हालत बिगड़ी जमींदारी खत्म होने के बाद। अरे जो अपना नहीं संभाल पा रहे थे वो पंडे पुरोहितों को क्या संभालते। सो जजमानी की कमाई बंद, और इधर बंधी बंधाई कोई आमदनी नहीं। जिंदगी भर कभी न खुद कुछ किया और न अपने बाल बच्चों को कुछ करना। अरे क्या हुआ पांडे जी? हम कुछ गलत कह गए क्या? पानी पिएंगे? नहीं। क्या छिपा रहे हैं? 1 महीने बाद हमारी नौकरी नहीं रहेगी। क्यों? पाठशाला को अब ऐसे अध्यापक की जरूरत है जो संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी पढ़ा सकता हो। हमें कह दिया गया है कि हम सेवा संघ की धर्मशाला संभालना चाहें तो हमें कुछ तनख्वाह मिल सकती है। सावित्री, क्या अब हम इसी लायक रह गए हैं कि तीर्थ यात्रियों की दरी कंबल और कमरों का ध्यान रखें? हमारे पिता ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। भारत की आत्मा संस्कृत साहित्य में है। संस्कृत देववाणी है। यही सुनते पढ़े हुए हैं हम, और जीवन भर अंग्रेजी को करियाते रहे। हमारे बच्चों को भी हमने अंग्रेजी से दूर रखा, और आज आप इतना हताश क्यों हो रहे हैं? बनारस में सैकड़ों संस्कृत की पाठशालाएं हैं और विदेशी भी तो संस्कृत पढ़ रहे हैं। सावित्री, हम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे। हम अपने बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी भी।